श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। डू एक्शन, डोंट वरी फॉर रिजल्ट। तो यह जुलाई महीना आपके लिए खास करके इन्हीं बातों से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपके राशि के लिए किस प्रकार बन रही है। तो महीने के प्रारंभ में आपके चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए हैं, ये वक्री अवस्था में है। आपके षष्ठम भाव में बृहस्पति हैं, राहु हैं। आपके अष्टम भाव में सूर्य हैं, बुध हैं और आपके नवम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। दसम भाव में मंगल हैं, द्वादश भाव में केतु बैठे हुए हैं। 7-8 तारीख को ये शुक्र और बुध भी राशि परिवर्तन कर देंगे, ये अपने से एक घर आगे चले जाएंगे, यानी शुक्र आपके मंगल के साथ हो जाएंगे और बुध ये आपके नवम भाव में चले जाएंगे। 15 तारीख के बाद सूर्य भी अपनी राशि परिवर्तन कर देंगे और ये अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव में चले जाएंगे। तो इन ग्रहों के आधार पर यह महीना किस तरह से रहने वाला है आपके लिए, आइए इससे हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आपके राशि स्वामी मंगल हैं, ये आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं। ये काफ़ी ऊर्जावान हैं, काफ़ी इनको एनर्जी मिल रही है आपके दसम भाव में जाने के कारण। और ये 2 भाव के आपके स्वामी हो जाते हैं, एक तो आपके लग्न के स्वामी हो जाते हैं और दूसरा आपके षष्ठम भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो ये आपके कर्म में जान डाल देंगे, आपके प्रोफेशन में जान डाल देंगे। यह महीना आपके कर्म की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, यानी बहुत समय बाद एक ऐसा समय आया है, खास करके आपके कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, प्रमोशन के लिए, कि इसमें आप निश्चित तौर पर एराइज कर सकते हैं। कर्म आपको ये सही दिशा में कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि शनि का समसप्तक योग मंगल के साथ लग रहा है। तो शनि भी कर्म प्रधान ग्रह है, ये कर्म को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जब शनि जैसे ग्रह मंगल को देखने लगे और मंगल आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं, आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही आपके प्रोफेशन में, आपके कैरियर में, आपके कर्म में विकास तो होना ही है, डेवलपमेंट तो होना ही है। और इतना ही नहीं, आपके षष्ठम भाव से बैठकर बृहस्पति भी आपके कैरियर भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस महीने में सबसे ज़्यादा अगर कहीं अच्छा प्रभाव निकलने वाला है तो वह आपके कैरियर भाव से निकलने वाला है। तो यदि आप कैरियर के तलाश में हैं, नए व्यक्ति हैं, कोई नया रोजगार करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं, बहुत दिनों से यदि आप परेशान थे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो यह महीना आपके लिए बिल्कुल ही सही है। इस महीने में कुछ ऐसा घटित होगा कि आप खुद ही अपने कर्मों पर आश्चर्यजनक हो जाइएगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इतना तरक्की हमको मिल रहा है, मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, मेरा विकास हो रहा है। तो मित्रों, कर्म की दृष्टि से देखा जाए, कैरियर की दृष्टि से देखा जाए, प्रोफेशन की दृष्टि से देखा जाए, तो यह महीना अनुकूल ही नहीं बेहद अनुकूल होने वाला है आपके लिए। निश्चित ही यदि आपकी कोई नौकरी वगैरह लगने वाली है, कोई ज्वाइनिंग वगैरह आने वाली है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई प्रमोशन वगैरह यदि रुका हुआ था, आपका नहीं आ रहा था, तो ये पूरी उम्मीद है कि इस महीने में आपकी प्रमोशन हो जाएगी। तो कर्म की दृष्टि से यह महीना बेहद ही अनुकूल रहने वाला है, इसमें आपको थोड़ा भी किंतु परंतु नहीं है। अब ये मंगल सिर्फ जहाँ पर बैठे हैं उसी भाव का फल नहीं करेंगे, इनकी जो 2 राशियाँ हैं उसका भी फल देंगे। तो एक राशि तो खैर आपके लग्न में ही है। स्वास्थ्य के नज़रिए से भी देखा जाए तो यह महीना अनुकूल रहने वाला है, किसी भी तरह की कोई रोग या बीमारी की संभावना नहीं है, क्योंकि आपके षष्ठम भाव के भी स्वामी हैं। तो षष्ठम भाव ऋण, रोग, शत्रुओं का होता है, नौकरी का भी होता है। तो नौकरी के लिए तो मैंने खैर बता ही दिया कि कैरियर इस महीना में काफ़ी चमकने वाला है आपका। जहाँ तक लोन वगैरह का सवाल है, यदि आप बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट किए हुए हैं, लोन की भरपाई नहीं कर पा रहे थे, तो उस दृष्टि से भी यह महीना अच्छा रहने वाला है। आप अपने कर्ज को उतार सकते हैं, लोन को उतार सकते हैं। शत्रुओं की समाप्ति होगी इस महीने में। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा होगा तो फैसला आपके हक में आ सकता है, शत्रु परास्त होंगे आपके। शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छा फल करेंगे आपको, क्योंकि शनि अब वक्री हो गए हैं और वक्री अवस्था में ये लगभग 140 दिनों तक रहेंगे। 4 नवंबर तक ये आपके वक्री अवस्था में ही रहेंगे। तो
तो बहुत ही अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, ये मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों का होता है, भौतिक सुखों का होता है। तो ये शनि कुछ न कुछ इन 140 दिन में, मैं ये नहीं कहता कि आपको इस जुलाई महीना में ही कुछ पूरा हो जाएगा, लेकिन उत्तरोत्तर दिनों दिन आप भौतिक सुखों की वृद्धि देखेंगे। और निश्चित ही 140 दिन में ये शनि आपको एक ऐसी भौतिक सुख की उपलब्धि कराएंगे जिसका सुख आप लंबे समय तक भोगिएगा। अब ये वाहन भी हो सकता है, आपकी ज़मीन मकान भी हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। बृहस्पति आपके षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, ये फिलहाल भरणी नक्षत्र में हैं, तो कुछ नयापन आपकी ज़िंदगी में लाएंगे, खास करके आय को लेकर, देश विदेश को लेकर, या फिर आपके दशम भाव को लेकर। हाँ, ये समय उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो नौकरी वगैरह स्विच वगैरह करना चाहते हैं, या देश विदेश जाने की यदि इच्छा आप किए हुए हैं, किसी तरह से परेशानी आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। धन की दृष्टि से भी देखा जाए तो आपके बृहस्पति बहुत अच्छे करने वाले हैं। निश्चित ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार से आपको एक सहयोग की प्राप्ति होगी, वाणी में आपकी मधुरता आ सकती है। तो ये मुख्य ग्रह जो मंगल हैं, बृहस्पति हैं, शनि हैं, ये बहुत ही अच्छे फल करने वाले हैं आपके। 15 तारीख के बाद सूर्य जब अष्टम भाव को छोड़ देंगे, आपके नवम भाव में चले जाएंगे, तो यह महीना आपके लिए और बेटर हो जाएगा, भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। एजुकेशन की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह महीना लगभग सामान्य रहने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा इस महीने का, वैसे वैसे आपको शिक्षा से लाभ होता हुआ दिखेगा। पढ़ाई वगैरह में कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। पति पत्नी या वैवाहिक दृष्टि से देखा जाए तो 7 या 8 तारीख तक तो कोई खास नहीं है, लेकिन 8 तारीख के बाद जब ये शुक्र राशि परिवर्तन कर देंगे और ये जब मंगल के साथ चले जाएंगे, तो आपको अपने पति या पत्नी से भी अच्छा खासा सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन क्या है उसका आप भरपूर आनंद ले पाइएगा। लेकिन हाँ, एक चेतावनी अवश्य है कि ये मंगल के साथ शुक्र जा रहे हैं और आपके जो सप्तम भाव है उसके मालिक शुक्र ही हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मंगल एक उग्र ग्रह है। तो छोटे छोटे बातों पर आप अपने पति या पत्नी से विवाद को बढ़ावा मत दीजिएगा, तो ये आपके लिए हितकर होगा। 8 तारीख के बाद आपकी इनकम की भी स्थिति ठीक हो जा रही है। यदि आप जॉब वगैरह में हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर व्यवसाय वगैरह करते हैं, कोई कारोबार वगैरह करते हैं, तो इनकम का रेगुलर होना अति आवश्यक हो जाता है। तो मित्रों, हर दृष्टि से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। हाँ, अगर सबसे ज़्यादा आपको कहीं बेनिफिट होने वाला है तो आपके करियर को लेकर, आपके प्रमोशन को लेकर, नई नौकरी को लेकर, तो उसमें आप एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं इस माह में। तो मित्रों, कुछ इस तरह कराने वाला है आपके जुलाई माह का राशिफल। यदि ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।